क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपकी हर पल की तस्वीरें खींच रहा हो बिना आपको पता चले? आज की कहानी है भाविन और हेतल की, जो अपने छोटे से हॉलिडे के लिए दमन गए थे, लेकिन वहां उन्हें मिला एक फोटोग्राफर जिसने उनकी जिंदगी को एक भयानक मोड़ पर ला दिया। सुनिए एक डरावनी दास्तान। वो फोटोग्राफर। सफर की शुरुआत तैयारी। शुक्रवार की सुबह सूरज की पहली किरणें सूरत के आसमान को रोशन कर रही थी। मैं, भाविन और मेरी पत्नी हेतल ने 3 दिन के हॉलिडे के लिए दमन जाने का प्लान बनाया था। हमारी शादी को कई साल हो चुके थे और मैंने अपनी व्यस्त दिनचर्या के चलते कभी कभी उसके साथ समय नहीं बिता पाया था। जल्दी चलो, ज्यादा देर हो गई तो धूप चढ़ जाएगी और 3 घंटे की ड्राइव का मजा ही नहीं रहेगा, मैंने हेतल को जल्दी करते हुए कहा। हाँ आती हूँ, हेतल ने अंदर से जवाब दिया। दमन की ओर यात्रा। हमने सुबह 9 बजे सूरत से दमन के लिए निकलने का फैसला किया। हल्की हल्की बारिश हमारे सफर को और भी रोमांचक बना रही थी। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए हेतल की आंखों में चमक थी। वो समंदर का किनारा बहुत पसंद करती थी और अक्सर मुझसे वहां जाने की रिक्वेस्ट करती रहती थी। आखिरकार आज उसकी यह ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। तुम्हें पता है भाविन, मैं कितने सालों से इस पल का इंतजार कर रही हूँ, हेतल ने कहा। हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैंने ये ट्रिप प्लान किया है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। होटल में चेक इन। करीबन दोपहर के 12 बजे हम दमन के एक होटल में पहुंचे। होटल में चेक इन करने से पहले हमने बाहर एक बोर्ड देखा जो पुराना होने की वजह से जगह जगह से उखड़ा हुआ था। उस पर लिखा था, दोपहर के समय बीच पर ना जाएं। ये हमें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन हमने इसे नजरअंदाज कर दिया। ये बोर्ड क्यों लगाया है? हेतल ने पूछा। शायद किसी पुराने कारण से, मैंने लापरवाही से जवाब दिया। बीच पर पहुंचना। होटल में चेक इन। करीबन दोपहर के 12 बजे हम दमन के एक होटल में पहुंचे। होटल में चेक इन करने से पहले हमने बाहर एक बोर्ड देखा जो पुराना होने की वजह से जगह जगह से उखड़ा हुआ था। उस पर लिखा था, दोपहर के समय बीच पर ना जाएं। ये हमें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन हमने इसे नजरअंदाज कर दिया। ये बोर्ड क्यों लगाया है? हेतल ने पूछा। शायद किसी पुराने कारण से, मैंने लापरवाही से जवाब दिया। बीच पर पहुंचना। होटल में चेक इन करने के बाद हेतल ने तुरंत ही बीच पर चलने की जिद की। मैंने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी जिद के सामने मेरी एक ना चली। बीच पर पहुंचने पर हमें ऐसा लगा मानो हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। चारों ओर सन्नाटा था और इंसान तो क्या, कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ कोई क्यों नहीं है? हेतल ने चौंकते हुए पूछा। शायद सब दोपहर के समय आने से डरते हैं, मैंने हंसते हुए कहा। फोटोग्राफर से मुलाकात। बीच पर हमें एक आदमी हाथ में कैमरा लिए हमारी ओर आता हुआ दिखाई दिया। यह उन कैमरामैन में से एक था जो अक्सर बीच पर दिखाई देते हैं। हमने उससे अपनी बहुत सारी फोटो खिंचवाई और उसे कहा कि हमें इन फोटोग्राफ्स के प्रिंट नहीं चाहिए। वो हमारी फोटो की मेमोरी कार्ड से कॉपी कर देगा और शाम को होटल आकर दे जाएगा। आपका होटल कौन सा है? फोटोग्राफर ने पूछा। होटल सनशाइन, हेतल ने जवाब दिया। अजीब घटना। शाम को होटल वापस लौटने पर रिसेप्शन का स्टाफ हेतल को बड़ी गंदी नजरों से देख रहा था। इसे लेकर हमारी बहस छिड़ गई और हमने होटल छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही हम होटल से बाहर निकले, हमें वही फोटोग्राफर मिला। उसने हमें दूसरे होटल तक ले जाने की पेशकश की, जिसे हमने स्वीकार कर लिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आश्चर्य से पूछा। आपका पीछा कर रहा था, फोटोग्राफर ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे कुछ असहज कर गई। मेमोरी कार्ड की तस्वीरें। दूसरे होटल में चेक इन करने के बाद मैं अपने कमरे में बैठा मेमोरी कार्ड से फोटो कॉपी कर रहा था और कैमरामैन लॉबी में हमारा इंतजार कर रहा था। तभी मैंने फोटोग्राफ्स को देखा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जो फोटोज मैंने देखी उनमें सिर्फ हमारी बीच की तस्वीरें नहीं थी, बल्कि हमारे घर से लेकर अब तक की सारी तस्वीरें थी। इसका मतलब ये कैमरामैन बहुत टाइम से हमारा पीछा कर रहा था। हेतल, ये देखो, मैंने उसे बुलाते हुए कहा। ये कैसे संभव है? हेतल ने चौंकते हुए कहा। मैं सीधा नीचे दौड़ता हुआ कैमरामैन के पास पहुंचा, पर वो वहां नहीं था। पुलिस की मदद लेना। मैंने हेतल को कमरे में आराम करने के लिए छोड़कर पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पुलिस को सारी बात बताने के बाद वे मेरे साथ बीच पर गए, लेकिन जो बीच थोड़ी देर पहले सुनसान था, वो अब खचाखच भरा पड़ा था। फोटोग्राफर वहां इतने थे कि किसी एक को खोजना रेत में सुई ढूंढने के बराबर था। अजीब तस्वीरें। काफी देर तक खोजने के बाद भी जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, तो उन्होंने दोबारा उस कैमरामैन का हुलिया कंफर्म किया और कुछ पता लगने पर मुझे सूचित करने का वादा किया। जब मैं होटल पहुंचा तो रिसेप्शन पर स्टाफ ने बताया कि कोई आपसे मिलने आया था, पर आप रूम में नहीं थे, इसलिए यह मेमोरी कार्ड मैंने रख ली। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा था, अब इस मेमोरी कार्ड में क्या होगा? सच्चाई का सामना। मैंने मेमोरी कार्ड लैपटॉप में लगाया और जो तस्वीरें देखी वो देखकर मेरे होश उड़ गए। ये सारी तस्वीरें मेरी होटल से निकलकर पुलिस स्टेशन तक जाने की, वहां से बीच तक जाने की, फिर वहां से होटल आने की और रिसेप्शन पर होटल के स्टाफ से मेमोरी कार्ड लेने की थी।
और आखिरी तस्वीर थी जहां मैं अपने लैपटॉप पर इन सारी तस्वीरों को देख रहा था। मेमोरी कार्ड की तस्वीरें दूसरे होटल में चेक इन करने के बाद मैं अपने कमरे में बैठा मेमोरी कार्ड से फोटो कॉपी कर रहा था और कैमरामैन लॉबी में हमारा इंतजार कर रहा था। तभी मैंने फोटोग्राफ्स को देखा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जो फोटोज मैंने देखी उनमें सिर्फ हमारी बीच की तस्वीरें नहीं थी, बल्कि हमारे घर से लेकर अब तक की सारी तस्वीरें थी। इसका मतलब ये कैमरामैन बहुत टाइम से हमारा पीछा कर रहा था। हेतल, ये देखो, मैंने उसे बुलाते हुए कहा। ये कैसे संभव है? हेतल ने चौंकते हुए कहा। मैं सीधा नीचे दौड़ता हुआ कैमरामैन के पास पहुंचा, पर वो वहां नहीं था। पुलिस की मदद लेना मैंने हेतल को कमरे में आराम करने के लिए छोड़कर पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पुलिस को सारी बात बताने के बाद वे मेरे साथ बीच पर गए, लेकिन जो बीच थोड़ी देर पहले सुनसान था वो अब खचाखच भरा पड़ा था। फोटोग्राफर वहां इतने थे कि किसी एक को खोजना रेत में सुई ढूंढने के बराबर था। अजीब तस्वीरें काफी देर तक खोजने के बाद भी जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा तो उन्होंने दोबारा उस कैमरामैन का हुलिया कंफर्म किया और कुछ पता लगने पर मुझे सूचित करने का वादा किया। जब मैं होटल पहुंचा तो रिसेप्शन पर स्टाफ ने बताया कि कोई आपसे मिलने आया था पर आप रूम में नहीं थे, इसलिए यह मेमोरी कार्ड मैंने रख ली। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा था, अब इस मेमोरी कार्ड में क्या होगा? सच्चाई का सामना मैंने मेमोरी कार्ड लैपटॉप में लगाया और जो तस्वीरें देखी वो देखकर मेरे होश उड़ गए। ये सारी तस्वीरें मेरी होटल से निकलकर पुलिस स्टेशन तक जाने की, वहां से बीच तक जाने की, फिर वहां से होटल आने की और रिसेप्शन पर होटल के स्टाफ से मेमोरी कार्ड लेने की थी। और आखिरी तस्वीर थी जहां मैं अपने लैपटॉप पर इन सारी तस्वीरों को देख रहा था। फोटोग्राफर की वापसी अगले दिन हम फिर से बीच पर गए। वही फोटोग्राफर दूर से हमारी तरफ दौड़ता हुआ आता नजर आया। उसने पास आकर कहा, सर, आप बिना बोले होटल छोड़कर चले गए थे। ये लीजिए, आपकी सारी फोटोग्राफ्स इस मेमोरी कार्ड में हैं। मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और सीधा पुलिस को फोन लगा दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जाते जाते मुझसे कहा कि आप आराम से होटल जाइए, हम पूछताछ करके आपको बताएंगे। मेमोरी कार्ड का रहस्य, जब मैं होटल पहुंचा तो रिसेप्शन पर एक और मेमोरी कार्ड मेरा इंतजार कर रहा था। कैमरामैन को तो पुलिस ने पकड़ लिया, फिर यह मेमोरी कार्ड कौन दे गया होगा? मैंने दौड़ते हुए अपने कमरे में जाकर लैपटॉप में मेमोरी कार्ड लगाया। उसमें 2 फोल्डर थे, एक टुडे और दूसरा एक्स्ट्रा के नाम से। टुडे फोल्डर में वे तस्वीरें थी जहां मैं होटल से निकलकर बीच तक गया, फोटोग्राफर को पकड़ा, पुलिस ने उसे पकड़ कर ले गई और वो फोटोग्राफर लॉकअप में था। जब मैंने एक्स्ट्रा फोल्डर को खोला तो उसमें जो तस्वीरें थी उनमें मैं और हेतल झगड़ रहे थे। एक तस्वीर में हेतल का बदन नीला पड़ गया था और वो जमीन पर पड़ी थी, और एक आखिरी तस्वीर में मैं अकेले गाड़ी ड्राइव करके कहीं जा रहा था। भयानक सच, जब मैंने इन तस्वीरों के बारे में सोचना शुरू किया तो हेतल ने मेरे सामने वे तस्वीरें रखी जिनमें मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। मेरा सच उसके सामने था और अब मैंने बोलना शुरू किया। अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया, क्योंकि यहाँ मैं वैसे भी इसलिए ही तुम्हें लाया था कि तुम्हें ये सब बता सकूं। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। हेतल का दर्द, मेरी सच्चाई सुनकर हेतल टूट पड़ी और रोते रोते बाथरूम में चली गई। मैंने दरवाजा खटखटाया लेकिन उसने नहीं खोला और अंदर से बस रोने की आवाजें आ रही थी। तंग आकर मैंने चिल्लाया, मरो यहीं पे, जा रहा हूँ मैं। कमरे का दरवाजा जोर से बंद करते हुए मैं अपना सामान लेकर अकेले ही निकल पड़ा। भयानक घटना का खुलासा, आधे रास्ते में मुझे ध्यान आया कि एक तस्वीर ऐसी भी थी जहां मैं इसी तरह अकेले गाड़ी चलाते हुए लौट रहा था। तस्वीरों के बारे में सोचते सोचते मैं कब घर के पास पहुंचा पता ही नहीं चला। घर के सामने बहुत भीड़ लगी थी और भीड़ में न सिर्फ पड़ोसी थे बल्कि पुलिस भी थी। जब मैं घर के अंदर घुसा तो पता चला कि मेरी बीवी ने सुसाइड कर लिया है। लाश घर के बाथरूम में मिली। अंतिम रहस्य, बीवी की सुसाइड की खबर मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन एक सवाल जो मुझे मन ही मन खा रहा था वह था, मेरी बीवी मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुंची? पुलिस ने हेतल का सुसाइड नोट पढ़ना शुरू किया जिसमें उसने लिखा था, मुझे मेरे पति के अफेयर के बारे में पता है। वो मुझे दमन इसलिए ही ले जा रहे हैं ताकि वहाँ होने वाले हंगामे का किसी को पता न चले और वो मुझे डिवोर्स के लिए मना सके। मैं उन्हें डिवोर्स नहीं दे सकती, इसलिए अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूँ, वह भी खुश और मैं भी। अंतिम तस्वीर सुसाइड नोट की आखिरी लाइन थी, भाविन, अब मैं सिर्फ तस्वीरों में ही तुम्हें दिखाई दूंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि हेतल की मौत शुक्रवार के दिन सुबह 8 बजे हुई थी। अगर यह सच है तो फिर शुक्रवार के ही दिन सुबह 9 बजे भाविन के साथ निकलकर 2 दिन उसके साथ कौन था? मैं हूँ प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।